वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक हमने सप्लाई सिस्टम जो था हमारा सप्लाई सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन था वो पढ़ा था। ठीक है, अब हम आज कुछ एनालिसिस करेंगे कि विच सप्लाई सिस्टम इज द बेस्ट फर्स्ट, मतलब कौन सा सप्लाई सिस्टम हमारे लिए अच्छा है, सही। और किस बेसिस पे करेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल। तो डेरिवेशन से स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ एजम्पशंस होंगे, जैसे वो मैं लिख दे रहा हूं। देखिए, पहला एजम्पशन होगा सेम पावर P वॉट्स, यूनिट हम वॉट्स रखेंगे, ट्रांसफर या फिर डिलीवर इन ईच सिस्टम। इन ईच सिस्टम, अब इसका मतलब क्या है? ईच सिस्टम से मतलब क्या है कि जैसे डीसी टू वायर में आप डीसी सिस्टम में आपके तीन सब क्लासिफिकेशन थे। डीसी टू वायर विद मिड पॉइंट अर्थ, डीसी थ्री वायर। ऐसे आपके एसी में तीन सब सिस्टम थे, सिंगल फेस एसी सप्लाई सिस्टम, टू फेस एसी सप्लाई सिस्टम, थ्री फेस एसी सप्लाई सिस्टम। इसमें भी आपके सब क्लासिफिकेशन थे। तो कुल मिला के 3, 6, 7, 8, 9, 10 आपके सब क्लासिफिकेशन थे। तो हम लोग 10 के लिए 10 सिस्टम के लिए पावर ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड हम सेम रखेंगे। सेकंड, लॉसेस, ये भी आपके लॉसेस को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। will be same in each system, लॉसेस भी आपके हो रहे हैं फ्रॉम सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड, वो हम सेम रखेंगे हर एक सिस्टम के लिए। ठीक। थर्ड क्या होगा? लेंथ, LENGTH, लेंथ। L से डिनोट करेंगे हम लेंथ को, L मीटर, विल बी सेम इन ईच सिस्टम, ठीक। लेंथ से मतलब क्या है कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन की कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी भाई, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। तो वो हम हर एक केस के लिए, हर एक सप्लाई सिस्टम के लिए सेम ही रखेंगे। और चौथा आपका जंक्शन है वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर और फेस, वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ विल VM, ये भी सेम रहेगा आपका हर केस के लिए। यानी जो कंडक्टर है या फिर फेज है और अर्थ के साथ उसका जो वोल्टेज होगा उसे हम VM एज्यूम करके चलेंगे और वो सेम रहेगा ईच केस के लिए। तो 4 आपके केस है। पावर आपकी सेम रहनी है सारे डेरिवेशंस में, लॉसेस यानी W आपके सेम रहने हैं सारे डेरिवेशंस में, लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन आपकी सेम रहनी है सारे केसेस में, और वोल्टेज आपका क्या रहना है VM सारे केसेस में। तो इसे मैं साइड में भी लिख दे रहा हूं। एक आपका P हो गया, दूसरा आपका लॉसेस हो गया W, तीसरा हो गया लेंथ, और चौथा हो गया वोल्टेज बिटवीन द कंडक्टर मटेरियल वोल्टेज बिटवीन द कंडक्टर एंड अर्थ विल बी VM। अब हम एक एक करके सारे सप्लाई सिस्टम देखते हैं कि उनके वॉल्यूम पर क्या इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है,
तो देखिए पहला सप्लाई सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं डीसी से। हमने सबसे पहले डीसी सप्लाई सिस्टम देखा था, और डीसी में भी पहला सब क्लासिफिकेशन क्या था आपका, डीसी 2 वायर सिस्टम। मींस पहला आपका डेरिवेशन है डीसी 2 वायर, डीसी 2 वायर सप्लाई सिस्टम। इसके लिए पहले हम एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सिंपल ठीक, डीसी 2 वायर है तो यहां पर आपका एक फॉरवर्ड कंडक्टर है और दूसरा आपका रिटर्न कंडक्टर है, यानी इसे मैंने बोल दिया I1, ये आपका फॉरवर्ड कंडक्टर हो गया, और इसे भी मैंने बोला I1। सही, ये मैंने I1 क्यों बोला है, क्योंकि पहला डेरिवेशन है तो इसे I1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड करेंगे तो I2, थर्ड करेंगे I3, फोर्थ करेंगे I4, ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसे हमने अर्थ कर रखा है। ये जो आपका वोल्टेज होगा ये होगा Vm। सही, तो I1 हो गया और ये हो गया। अच्छा, सारे डेरिवेशन करने में कुछ स्टेप आपके कॉमन रहेंगे, जो अगर आपको ध्यान रहे तो आपको आसानी रहेगी डेरिवेशन करने में। जैसे देखिए, सबसे पहला स्टेप आपका होगा डेरिवेशन में लॉसेस कैलकुलेट करने हैं आपको, लॉसेस। ठीक, सबसे पहले आप लॉसेस कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया। एरिया के बाद आप क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम। तो जितने भी डेरिवेशन हैं आपके, उसमें ये 3 स्टेप कॉमन रहेंगे और इसी सीक्वेंस में रहेंगे। ठीक, अब यहां पे देखते हैं कि हमारी पावर क्या है। पावर होगी आपकी P इक्वल टू Vm I1, P इक्वल टू Vm I1। तो यहां से आपकी I1 की वैल्यू क्या आएगी, I1 इक्वल टू P अपॉन Vm। ठीक है, अब यहां से आपके लॉसेस क्या हो रहे हैं। देखिए, आपके पास यहां पहला स्टेप है लॉसेस कैलकुलेट करना। आपके पास यहां पे 2 कंडक्टर है, तो भाई एक कंडक्टर में लॉस होगा I2R और दूसरे में भी होगा I2R, यानी टोटल लॉसेस इन डीसी 2 वायर सिस्टम क्या होगा, 2I2R, और हमने यहां पे I को I1 ले रखा है, तो लॉसेस क्या होंगे, 2I1²R। W इक्वल टू 2I1²R, ये आपके लॉसेस हो गए। ठीक, अब यहां पे हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, W इक्वल टू 2I1 की जगह ये वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, यानी P² अपॉन Vm², और R की वैल्यू क्या होती है, रो L अपॉन A1। अब आप यहां पे गौर करिए, मैंने लॉसेस में W को W1 नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि मैंने वहीं पे एज्यूम करके चला था मैं कि भाई लॉसेस तो मेरे सारे केसेस में सेम होंगे, इसलिए मैंने लॉसेस में 1 2 3 4 नहीं करूंगा। सेम फंडा आपका लेंथ पर है, मैंने L को L1 L2 L3 से रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले एज्यूम कर लिया है कि लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इन ईच केस विल बिकम सेम, और यहां पर A1 मेरा चेंज होगा, इसलिए मैंने से A1 A2 A3 अप टू A10 तक मैं मान के चलूंगा। Vm भी मैंने कांस्टेंट माना है वहां पे सारे केसेस में, इसलिए मैंने से Vm से रिप्रेजेंट करा है, अदरवाइज मैं से Vm1 Vm2 Vm3 से रिप्रेजेंट करता। आगे देखते हैं, यहां से अब मेरा सेकंड स्टेप क्या होता है, एरिया कैलकुलेट करना। तो यहां से मैं A1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, तो A1 की वैल्यू क्या आएगी, A1 इक्वल टू 2P²
रो एल डिवाइड बाय डब्ल्यू वी एम स्क्वायर। ये मेरी A1 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है कि वॉल्यूम। नेक्स्ट हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए वॉल्यूम क्या आएगा आपका आपके पास यहां पे डीसी 2 वायर सिस्टम है, यानी दो कंडक्टर है। अगर एक कंडक्टर होता तो उसका वॉल्यूम क्या होता? A इंटू एल। दो कंडक्टर है तो वॉल्यूम क्या होगा? 2AL। और L मेरा कांस्टेंट रहेगा, सही, और A मेरा A1 हो जाएगा, यानी वॉल्यूम होगा 2A1L। ठीक है, तो यानी इसे मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम इक्वल टू 2, मैंने A1 की वैल्यू यहां से रख रहा हूं 2p स्क्वायर रो L डिवाइड बाय W VM स्क्वायर इंटू L। ये वैल्यू मैंने यहां से उठा के पुट करी है। इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देन वॉल्यूम इक्वल टू 4p स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन W VM स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी वॉल्यूम की आ गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस रिलेशन का यूज सारे डेरिवेशन में होना है। इसे मैं अपने मन से एज्यूम कर ले रहा हूं K। अब ऐसा क्यों? बेसिकली अब जो हम नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे उसमें हम क्या करेंगे कि जो वॉल्यूम कैलकुलेट होके आएगा उसे हम इससे कंपेयर कराएंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि भाई सेम पावर ट्रांसमिटेड, सेम लॉसेस, सेम लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन और सेम वोल्टेज अगर रहता है हमारा, तो इस केस में किसी और सिस्टम में वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल पे क्या इंपैक्ट आता है ना? तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। इस रिलेशन का यूज हर जगह होना है। तो इस चीज को मैं लिख भी दे रहा हूं क्योंकि ये आपका आगे भी यूज होगा। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं K इक्वल टू 4p स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन W VM स्क्वायर। ठीक, इस रिलेशन का यूज आपका आगे भी होगा। तो ये आपका पहला डेरिवेशन था। नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? DC 2 वायर विथ मिड पॉइंट अर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जेई के एग्जाम से, आरआरबी जेई हो या एसएससी जेई हो, गेट में नहीं पूछा जाता इससे ज्यादा। बहुत ही रेयर चांस है कहीं पूछा गया हो, सही। लेकिन एसएससी और स्टेट लेवल इंजीनियरिंग में इसके क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। डेरिवेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन उनके जो कंक्लूजन निकल के आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड, तो सेकंड है आपका डीसी 2 वायर विथ मिड पॉइंट अर्थ। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले हम सर्किट बनाएंगे। तो देखिए
एक मैंने ये अपना फॉरवर्ड कनेक्टर बनाया और एक मैंने ये रिटर्न कनेक्टर बनाया। अब क्योंकि ये सेकंड नंबर का डेरिवेशन है तो मान लेता हूं ये है मेरा I2, ये हो गया I2। अब इसमें क्या है, विथ मिड पॉइंटर, यानी मैंने अर्थिंग कहां कर रखी है, यहां पर, ठीक। यानी मेरा पोटेंशियल क्या होगा, मैंने क्या बोला था, मेरा Vm क्या है, Vm है मेरा कंडक्टर और अर्थ के बीच का पोटेंशियल, सही, Vm। तो यहां पे देखिए ये कंडक्टर हो गया आपका, ये मैंने अर्थिंग कर रखी है, सही। तो ये मेरा हो गया Vm, सेम ये कंडक्टर हो गया, यहां मैंने अर्थिंग कर रखी है, तो ये हो गया मेरा Vm। इट मींस कंडक्टर की बात करूंगा तो P आपका ये वोल्टेज कितना होगा, 2Vm, सही। इससे पहले वाले केस में क्या था, Vm, यानी मैं लिख क्या सकता हूं, I2 की वैल्यू आएगी आपकी I2 इक्वल टू P अपॉन 2Vm, I2 इक्वल टू P अपॉन 2Vm। ये लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको कि यहां पे 2Vm कैसे आया है, ठीक है ना। आगे देखिए, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सारे डेरिवेशन में स्टेप आपके सेम रहने हैं, सही। तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा लॉसेस, आपको लॉसेस कैलकुलेट करने होंगे। तो लॉसेस आपके क्या होंगे, लॉसेस W इक्वल टू 2I2 स्क्वायर R2, ठीक। I2 चूंकि सेकंड डेरिवेशन है इसलिए I2 लिया है, सेकंड डेरिवेशन है इसीलिए R2 लिया है। अब यहां पे मैं सारी वैल्यूज रख दे रहा हूं कि यहां पे कौन सी वैल्यूज कितनी है। तो देखिए 2I2 आपका क्या है, P अपॉन 2Vm स्क्वायर R2। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, W इक्वल टू 2P स्क्वायर अपॉन 4Vm स्क्वायर रो L अपॉन A2, ठीक है। अब यहां से हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हम सबसे पहले लॉसेस कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम एरिया को कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया देखते हैं, A2 इक्वल टू यहां 8 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P स्क्वायर रो L अपॉन 2Vm स्क्वायर W, ठीक है। तो ये आपका A2 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आपका होता है वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल कैलकुलेट करते हैं। तो वो देखते हैं, वॉल्यूम आपका क्या होगा 2Al। भाई एक कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा Al, दूसरे क्या होगा Al, तो दो का क्या होगा 2Al। लेकिन हम यहां पे लिखेंगे 2A2L। A2 क्यों लिखा है, क्योंकि सेकंड डेरिवेशन है। लेंथ में हमने क्यों नहीं 2 लिखा, बिकॉज हमने अपने डेरिवेशन के स्टार्टिंग में एजम्पशन मान लिया था कि हमारी लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन विल रिमेन सेम इन ईच केस। मतलब कोई भी डेरिवेशन करेंगे, कोई भी सिस्टम मानेंगे, उसमें हम इसे सेम रखेंगे। तो यहां पे आप वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू 2, A2 की वैल्यू रखते हैं। A2 की वैल्यू क्या है आपकी, P स्क्वायर रो L अपॉन 2Vm स्क्वायर W इंटू L, ठीक है। तो यानी वॉल्यूम आपका क्या कैलकुलेट होकर आएगा, इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा,
यानी पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर वीएम स्क्वायर डब्लू। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आया डीसी 2 वायर विथ मिड पॉइंट अर्थ, उसके लिए फॉर्मूला निकल के आया है। अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं। एक काम और करते हैं हम इसमें, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख दे रहा हूं, वॉल्यूम पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर वीएम स्क्वायर डब्लू। ठीक है, इसे मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, 4 से डिवाइड करता हूं। अगर मैं सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा और सेम क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, सेम रहेगा। मैंने क्या करा, 4 डिवाइड बाय 4। अब एक चीज देखिए कि मेरी k की वैल्यू क्या थी। मेरी k की वैल्यू थी 4p स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू वीएम स्क्वायर। ठीक, यानी यहां पर ये वैल्यू मेरी रहेगी 4p स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन वीएम स्क्वायर डब्ल्यू, यानी ये वैल्यू मेरी क्या होगी, k। यानी इसे मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम इक्वल टू k बाई 4। ये वैल्यू मेरी k बाई 4 आ गई। यानी कंक्लूजन क्या निकला है, कंक्लूजन आपका ये निकला है कि अगर आप सेम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, सेम लॉसेस हो रहे हैं, सेम लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन है और सेम वोल्टेज है कंडक्टर अर्थ के बीच में, तो अगर हम DC 2 वायर की जगह DC 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ का यूज करेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम यूज होगा वो अब k बाई 4 हो जाएगा, यानी रिड्यूस हो जाएगा। ये रिड्यूस हो जाएगा, यानी जब वॉल्यूम कम मेरा यूज हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मेरी कॉस्टिंग, जो मेरी कॉस्ट लग रही है वो रिड्यूस हो जाएगी। एक्चुअली हमें अपने पावर सिस्टम में टेक्निकल पैरामीटर तो सारे देखने ही होते हैं, लेकिन इकोनॉमिकल कंसीडरेशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमें एक हद तक ही हम एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए, अच्छा मैं यहां पे एक चार्ट बनाते हुए चल रहा हूं कि हर एक डेरिवेशन में हमारा क्या क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है। ठीक है, तो उसे मैं लिख ले रहा हूं। जो मैंने पहला डेरिवेशन करा था उसमें क्या आया था, k, मैं एज्यूम करके चल रहा था। सेकंड करा है उसमें आया है k डिवाइड बाय 4। सही, हमें ध्यान रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं DC 2 वायर के बाद DC 3 वायर सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, तो आप ध्यान से इसे देखिए। डेरिवेशन तो सिर्फ इसलिए करा रहा हूं कि आपको लॉजिक पता रहे। सही, लॉजिक तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इससे जो कंक्लूजन्स निकल रहे हैं, निष्कर्ष निकल रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।